आग को बंद करना, जिससे हम आग को बुझा सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो पहले समझते हैं कि फायर है, ठीक है। फायर इज बर्निंग ऑफ कंबस्टाइल मटेरियल। फायर क्या है? फायर बोलते हैं किसी चीज के जलने को, कोई भी चीज जलता है, क्योंकि आग जो होता है वो हवा में तो नहीं लगता है, किसी चीज के ऊपर ही लगता है ना। वो वुड हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, तो किसी चीज के ऊपर ही आग जलता है, ऐसी हवा में नहीं जलता है। तो किसी भी मटेरियल के जलने को आग कहते हैं, ठीक है, सिंपल। अच्छा, आग जो है वो जलता कैसे है? उसके लिए 3 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फायर, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल। तो आग किसकी हेल्प से जलता है? किसी चीज का हेल्प चाहिए आपको जलने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले वो हमारा ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा हीट। जब हम आग के ऊपर पानी डालते हैं तो आग तो बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि वो ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने से क्या होता है? आग बंद हो जाता है। तो आग को जलने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हीट। थर्ड चीज है हमारा फ्यूल। अब फ्यूल क्या है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला डेफिनेशन में, कोई भी मटेरियल से आग, क्योंकि ऐसे हवा में नहीं लगता है, तो फ्यूल हो गया हमारा वो कोई भी मटेरियल जिसके ऊपर आग लग सकता है। जैसे वुड, लकड़ी, वो भी एक फ्यूल हुआ। पेपर फ्यूल हुआ, ठीक है। ऑयल, तेल जो होता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया या केरोसिन तेल हो गया, तो वो भी हमारा क्या हुआ? फ्यूल, ठीक है। तो जिस चीज के ऊपर आग जलता है, जो चीज आग को जलने में हेल्प करता है, उसे हम फ्यूल बोलते हैं। तो आग को जलने के लिए ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3 चीजों में एक भी चीज नहीं हुई तो हमारा जो आग है, जो फायर है, वो नहीं जल सकता है। तो वो चीजें हैं ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये 3 चीजें, ठीक है। अब हम समझते हैं फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन का। थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन ही लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं फ्यूल। फ्यूल क्या है? एनी सब्सटेंस लिक्विड, सॉलिड और गैस, will burn if there is oxygen and high enough temperature. ठीक है। तो फ्यूल क्या है हमारा? फ्यूल जैसे कि मैंने पहले बोला, कोई भी चीज जिसके ऊपर आग जल सकते हैं, वो चीजें क्या
गैस। जब हम घर पे जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं सब जानते हैं उसमें आग लगता है ना, जब बर्स्ट हो जाता है तो वो तो एक गैस ही है, फिर भी उसमें आग लगता है। तो ये सारी चीजें जलती है, ठीक है। कब जलती है? इफ देयर इज ऑक्सीजन एट हाई इनफ टेम्परेचर। इसमें भी एक शर्त है, खाली लकड़ी है अगर तो इसमें यूं ही आग नहीं जलेगा। ऑक्सीजन की जरूरत है और टेम्परेचर हाई, ये दो चीज होना इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर हाई मतलब वही हीट, ठीक है। तो तीनों चीजें जब मिलेंगी तभी आग फायर जो है वो काम करेगा। सेकेंड है हमारा हीट। तो कोई भी फ्यूल होगा वो तभी आग स्टार्ट करेगा जब वो एक सर्टेन टेम्परेचर तक पहुंचे, यानी हीट, ठीक है। अगर बर्फ है, बर्फ के ऊपर हम आग नहीं लगा सकते। लकड़ी अगर गीला होता है तो गीले लकड़ी के ऊपर आग जलना कितना मुश्किल हो जाता है ना, नहीं जल पाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? लकड़ी को सुखाना पड़ता है, उसके बाद ही जो आग है उसके ऊपर असर कर पाता है। देन लास्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन यूजुअली एग्जिस्ट इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन एयर टू कीप अ फायर बर्निंग। मतलब हमेशा एक सफिशिएंट मतलब जितना जरूरी है उतना जरूरी ऑक्सीजन चाहिए आग को जलते रहने के लिए हवा में। अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं है तो आग जो है हमारा कंटिन्यू नहीं होगा, वहीं पे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीखा? क्योंकि ये सेफ्टी का है, ठीक है, तो आग को कैसे बंद करना है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो सबसे पहले इसलिए हमने समझ लिया कि आग क्या है, फायर किसको बोलते हैं, क्या चीज है फायर। देन फायर को जलने में क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं, तब तो हम उसको ऑपोजिट काम करेंगे ना। जो चीज हेल्प कर रही है फायर को जलने में, तो उसी के ऑपोजिट चीजें क्या करेंगी, फायर को बंद करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन से फायर जलता है तो ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर हीट से फायर क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। तो इसको हम उल्टा क्या करेंगे, ठंडा से फायर क्या होगा, बंद हो जाएगा। देन हमारा फ्यूल मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे आग जो है वो जल रहा है, तो हमें कोई भी ऐसी चीज तैयार करनी पड़ेगी जिससे आग बंद हो सके, ठीक है। तो अब हम वो चीज सीखेंगे। एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, फायर को बंद करना, बुझाना।
जब जलता है, ब्लैंकेट का यूज करते हैं ना, तो ब्लैंकेट क्यों यूज करते हैं? ब्लैंकेट को इसलिए यूज करते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वो ना पहुंच सके अंदर, उससे ऑक्सीजन और कट जाए। तो जब ऑक्सीजन कट जाएगा तो ऑटोमेटिकली फायर रुक जाएगा। तो हम चाहे तो मट्टी भी यूज कर सकते हैं, सैंड, बालू जो होता है, बालू से भी आग बंद हो जाता है ना, तो बालू भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बालू हो गया या ब्लैंकेट हो गया, कोई भी ऐसी चीज जिससे हम ऑक्सीजन को अलग करें, उसको हम बोलते हैं क्या? स्मोदरिंग। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है ना, तो दो चीजें तो हमने अलग कर दी। पहला क्या किया अलग? फ्यूल अलग किया। सेकंड ऑक्सीजन बंद कर दिया। थर्ड चीज क्या बच गई? हीट, कूलिंग, ठंडा कर देना। ठीक, तो जिससे तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट है आग को बर्न करने के लिए, उसी तरह से तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट है आग को बंद करने के लिए। बस यही डिफरेंस